हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम जहाँ तक पहुंचे थे कि मिशा और पिया एक दूसरे को थप्पड़ मारती है। तो मिशा बहुत ही शॉक हो जाती है कि किसी ने उसको थप्पड़ मारा। तो फिर मिशा मुस्कुराती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, हेलो आई एम मिशा डोबरियाल। तो उधर से पिया भी हंस के स्माइल करके उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है, दैट आई एम पियाशी जायसवाल। सो मिशा बोलती है पियाशी, सो आई थिंक आई शुड कॉल यू पिया। तो मिशा उसको पिया नाम से बुलाती है। फिर बाजू से ही कबीर आता है और वो मिशा से बात करते करते आगे जाता है। तो वो मिशा उसको बोलती है कि जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे भाई और मेरी बहन का अफेयर चल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगे। और कबीर उसको बहुत ही फनी वे में बोलता है, बट यू नो आई लव यू मिशा। और मिशा ये सुनकर बहुत ही वियर्ड फेस बनाती है। तो कबीर उसे बोलता है कि कम ऑन मिशा, ऐसा वियर्ड फेस मत बनाओ, मेरी इज्जत चली जाएगी। कबीर मिशा को बोलता है कि प्लीज मिशा ऐसा फेस मत बनाओ, मेरी इमेज का सवाल है, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तो मिशा उसको चिढ़ाते हुए बोलती है, ओ रियली कबीर, तुमको क्या लगता है कि सब लोग ये सोचते हैं कि कबीर उससे कूल, कबीर उससे हॉट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा करके मिशा उसको चिढ़ाती है। फिर कबीर मिशा को बोलता है, छोड़ो मिशा, और मैं वाकई में सोचता हूँ कि पंची और दानिश, पंची यानी कि मिशा की बहन और दानिश यानी कि कबीर का कजन, तो वो बोलता है कि पंची और दानिश दोनों जल्दी से शादी कर ले ताकि तू मेरी ऑफिशियली छुटकू सिस्टर बन जाए। तो मिशा बोलती है, प्लीज कबीर मुझे छुटकू सिस्टर मत बोला करो, मुझे इससे चिढ़ आती है। फिर सामने से टी कबीर को आवाज देती है। तो मिशा बोलती है, लगता है कबीर तुम अपना गार्बेज वहां पे भूल के आए हो, सो कम ऑन जाओ वहां पे। और फिर कबीर वहां पर चला जाता है। सो मिशा पिया को बोलती है कि ये मेरी बहन। सो मिशा पिया को बोलती है कि ये मेरी बहन के बॉयफ्रेंड का भाई है। तो पिया बोलती है, हाँ वो तो मैं समझ ही गई। और फिर मिशा पिया को बोलती है कि सॉरी पिया, थप्पड़ के लिए वो जस्ट पार्ट ऑफ द रैगिंग था। तो पिया बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी मुझे थप्पड़ की जरूरत थी। तो मिशा शॉक होती है कि ये ऐसा क्यों बोल रही है। तो पिया बोलती है कि एक्चुअली मेरी माँ कहती है कि अगर कुछ काम करने से पहले कुछ गड़बड़ हो जाए तो काम बहुत अच्छा होता है। तो अभी मुझे लगता है कि मेरा भी काम बहुत अच्छा होगा। फिर वहां पर स्नोफॉल होने लगती है और पिया बहुत ही शॉकिंगली बोलती है, देखो मिशा स्नोफॉल। तो मिशा बोलती है, या कि ये देहरादून है, ये हिल स्टेशन है, तो इसलिए स्नोफॉल यहाँ होती रहती है। तो पिया बोलती है, मैंने इससे पहले स्नोफॉल कभी भी नहीं देखी और मुझे इसे महसूस करना है। और पिया जाकर स्नोफॉल के नीचे खड़ी हो जाती है और वो स्नोफॉल को एंजॉय करती है। तो मिशा बोलती है, प्लीज पिया अंदर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम ज्यादा देर रही तो मर जाओगी। और पिया बोलती है कि ये तो कुदरत का जादू है, कुदरत का करिश्मा, और वो स्नोफॉल को एंजॉय करती है। लेकिन मिशा पिया को जबरदस्ती अंदर ले जाती है, लेकिन जाते वक्त पिया को कोई जोर से धक्का मारकर आगे चला जाता है। तो पिया उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाती, सिर्फ उसको पिया को उसके पीठ पर एक टैटू दिखता है। फिर आगे सब लोग अपने क्लास में बैठे हुए होते हैं और टीचर आती है, तो उनकी कंबाइंड जर्नलिज्म की क्लास होती है। उनकी मैम बोलती है कि ये कंबाइंड जर्नलिज्म की क्लास है, इसलिए यहाँ पर आपके सीनियर्स भी है। हम आप सबको डिवाइड करेंगे और आप सबको प्रोजेक्ट करना होगा, और उस प्रोजेक्ट में आपके सीनियर्स आपके मेंटोर्स होंगे। और फिर मिशा टी की तरफ देखते हुए बोलती है कि अच्छा, इसलिए ये बिंबो यहाँ पर है, नहीं तो मुझे लगा कि ये फिर फेल हो गई। तो फिर पिया मिशा को बोलती है कि मिशा, पर इसका नाम टी क्यों है। तो मिशा बोलती है बहुत ही फनी वे में, क्योंकि ब्रेनलेस वर्ल्ड में नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन शॉर्ट मिशा टी को बोलती है कि टी के पास ब्रेन नहीं है, वो ब्रेनलेस है। और एक्चुअली में टी का जो असली नाम होता है वो होता है तनुश्री अंबोलकर। फिर सब स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो पहले कबीर अपना इंट्रोडक्शन देता है, और उसके इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद मिशा पिया से बोलती है कि ये कुंवर के राजा का बेटा है, युवराज कबीर प्रताप सिंह। और फिर मैम बोलती है टी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो टी अपना इंट्रोडक्शन देने वाली होती तभी मिशा जोर से चीखती है और सब लोग हंसने लगते हैं। तो टी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने नाम कर बोलते कि मैंने इतने अवार्ड जीते हैं, इतने अवार्ड जीते हैं, मुझे बेस्ट स्माइल अवार्ड मिला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मिशा पिया को बोलती है कि बताए इसने ये सारे अवार्ड ना अपने ही कंप्यूटर पे टाइप किए हैं। फिर टीचर पिया को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है। पिया अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए खड़ी होती है, और तभी उसके कपड़ों को देखकर टी और उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं। तो फिर टीचर उन लोगों को डांट के बोलती है कि पिया अपने बैच की A+ स्टूडेंट है, और वो कॉलेज की हिस्ट्री की पहली स्टूडेंट है जिसे फुल स्कॉलरशिप मिली है। फिर टीचर पिया से बोलती है कि तुम्हारे फैमिली कहाँ है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ से है। तो पिया बोलती है कि मेरी माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ, और मैं अनाथालय में ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ। और
उसके जो उसके मेरे सारे फ्रेंड्स, वहाँ के नन्स वही मेरी फैमिली है, ऐसा पिया बोलते हैं। और फिर सबको पिया के बारे में सुनकर बुरा लगता है कि वो एक अनाथ लड़की है, और सबको उसके बारे में अच्छा भी लगता है कि वो अपने दम पर इतनी आगे आई है और उसे फुल स्कॉलरशिप मिली है। फिर पिया अपने हॉस्टल में जाती है और वो अपने रूम में जाती है, लेकिन जो रूम की पहले वाली लड़कियां होती है, जो उसके रूम में पहले से रहती है, यानी कि उसकी सीनियर्स, वो पिया को भला बुरा बोलती है और वो बोलती है कि हम तुम्हें इस रूम में नहीं रहने देंगे, और अगर तुम वहां पर रहोगी तो तुम्हें हमारे सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। और वो पिया को बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है। तो वहां पर से सामने से मीशा आती है और वो पिया को डिफेंड करती है, पिया की मदद करती है, और वो उन लड़कियों को बोलती है कि मुझे तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, अगर मैंने ये सीक्रेट्स बता दिए तो तुम जेल की सलाखों के पीछे होंगी। और फिर वो दोनों लड़कियां चली जाती है। फिर मीशा पिया से बोलती है कि पिया, इन लड़कियों से सावधान रहना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़कियां हैं। तो पिया बोलती है कि डोंट वरी, मुझे खतरों की आंखों में देखना पसंद है। और फिर मीशा पिया को बाहर ले जाती है। तो बाहर पिया को उनकी टीचर मिलती है और वो बोलती है कि हाँ, मैंने सुना पिया को बोलती है कि मैंने सुना तुम्हारे बारे में, तुम फुल स्कॉलरशिप लेके आई हो और तुम्हारा पहला दिन है। तो पिया स्माइल करती है। फिर उसकी टीचर बोलती है पिया पहले दिन ही मीशा से दोस्ती, और वो पिया को बोलती है पिया ऑल द बेस्ट। फिर मीशा पिया को माउंट क्लाइंबिंग के लिए ले जाती है। वहां पर टी, कबीर, मीशा और पिया और उनके बाकी सारे फ्रेंड्स होती है। तो मीशा बोलती है कि कबीर, तुम पिया को माउंट क्लाइंबिंग सिखाओ और उसकी मदद करो। फिर वो सारे माउंट क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, तभी पिया का रोप से हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी उसको एक अननोन इंसान बचा लेता है। पिया उसकी शक्ल नहीं देख पाती, सिर्फ उसकी आंखें देख पाती है, और उसका चेहरा थोड़ा पिया को धुंधला धुंधला दिखाई देता है। आगे का पार्ट हम आगे की वीडियो में देखेंगे।